हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है भगवान के इस विराट रूप के अनेक अनेक अंगों का दर्शन वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके शरीर की ऊपरी सतह मतलब सरफेस सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति शुभ प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान के विराट रूप से सब कुछ जो है उत्पन्न हो रहा है। सभी सामग्री जो इस भौतिक जगत में है सब कुछ जो है भगवान के इस विराट रूप से। यहाँ पे त्वचा का फिर से वर्णन किया जा रहा है। वो पहले भी हम इसका वर्णन किया गया है, पर यहाँ पे जैसे हमने समझा है ब्रह्म संहिता के कि भगवान के जो अनेक अनेक अंग है वे सभी कार्य कर सकते, बहुत सारे कार्य एक ही अंग से कर सकते। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि उनका त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों का संपन्न करने का सद है। हमने देखा कि उनके जो ये त्वचा के जो अनेक अनेक लेयर्स है, लेयर्स भी इसी चीजों से संबंधित है, एक दूसरों के साथ ये संबंधित चीजें हैं जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि हमने पहले ये सब पढ़ चुके हैं। और इनके ऊपरी जो सतह सभी वस्तुओं के सार, तो सभी वस्तुओं के सार क्योंकि सभी उनके जो शरीर से अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और भी गहराई से सब कुछ जो है वर्णन किया है। तो अंत में हम क्या करेंगे, इन सब चीजों का कंक्लूजन, एक पूरा जो है कंक्लूजन बनाएंगे कि अभी एक एक चीजें जो हम समझ रहे हैं उसको और गहराई से हम जो है मतलब एक शॉट में हम सब समझ सकते हैं, ऐसे करेंगे तो फिर ये सब जो बातें हैं क्लियर हो जाएगी। वही ऐसे अलग अलग से फिर जानना है तो फिर हम उसका एक कंक्लूजन समरी करें। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है। इसी का वर्णन जो है इस जो श्लोक में किया गया है। और ये वायु गतिशील है क्योंकि उसको हम उठा सकते हैं। वायु कोई भी चीजों को उठा सकते है ना। अभी सब लोग डर रहे थे कि तूफान आएगा, वायु की शक्ति है सब उठ के। तो इस प्रकार से यहाँ पे अतएव इच्छित लोगों को जाने के जन्म केंद्र ऊपर हमें उच्च लोक में यज्ञ। तो दो चीजें हैं, यज्ञ ये वायु ऊपर
उठाती है। और इसीलिए यज्ञ यज्ञ क्यों होता है? ताकि हम ऊपर उठे, भगवान की ओर जाए। तो आज इस श्लोक में से दो चीजों की हम चर्चा करेंगे। एक है यज्ञ, और हम से लागू है समझे, और दूसरा है कि शुभ, जो बताया, और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। The air is the moving agent of all the planets, and as such the generating centers for promotion to the deserving planet. The sacrifices are his bodily surface and are naturally the origin of all auspicious activities. यज्ञ के विषय में भगवान ने भगवद गीता में हमें बताया है, जो हम पढ़ चुके हैं भगवद गीता में। तो इसीलिए हम जो है इसका सिंहावलोकन करेंगे या उसका स्मरण करते हुए पढ़ेंगे। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में ये वर्णन किया गया है। तीसरा अध्याय के जो 10वें श्लोक, ये कुछ श्लोक है, 6 श्लोक है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से यज्ञ क्यों करना चाहिए और यज्ञ क्या है ये बताया। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतनियों को रचा, और उन्होंने कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो ये वस्तुएं कैसे, यहाँ पे इस श्लोक में भी बताया गया है कि भगवान के शरीर जो है सभी वस्तुओं और यज्ञ से जो है उसको प्राप्त कर। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, be thou blessed by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो यहाँ पे भगवान बता रहे भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक। आगे भगवान कहते हैं कि देवान भवय तानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथा। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कोऑपरेशन, यज्ञ से क्या होगा, यज्ञ से जो है देवता जो है प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होने के बाद वे क्या करेंगे, वे हमें जो है हमारी जरूरत की चीजें प्रदान करेंगे। The demigods being pleased by sacrifice, क्योंकि भगवान ने जो है सभी कार्य जो है देवताओं को
सौंप दिया, जैसे हम देख रहे हैं। अभी आगे भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से देवता जो है अनेक अनेक जो कार्य है चलाने के लिए उनको नियुक्त किया जा रहा है। The demigods being pleased by sacrifices will also please you. वे प्रसन्न होके हमें भी प्रसन्न करेंगे। And thus by the cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. तो इस प्रकार से जो है संपन्नता प्राप्त होगी। आगे भगवान कहते हैं, इष्टान भोगान ही यो देवा दश्यन्ते यज्ञ भावितः ते दत्तान अप्रदाय येभ्यो यो भूंगते स्तेन एव स। ये बहुत जरूरी है जानना। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते। क्या करेंगे? वे सब जो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तेन एव सहयापि चोर, क्योंकि सब कुछ जो है देवता देते हैं और इसीलिए हम उनके ऋणी हैं। 5 प्रकार के ऋण हैं जिसको कहते हैं पंचमहायज्ञ। कौन जानता है कौन 5 महायज्ञ कौन से हैं? ये जानना भी बहुत जरूरी, क्योंकि हम जो है, यस अदिति आकांक्षी। Ma'am, we know 2 rings. It's Pitra ring and Matra ring, Devta ring, and Guru. Right. And very good. Yes. तो वी आर ऑब्लिगेटेड, अपने जो है हम जो है ऋण है, तो ऋण जो है उनको चुकाना पड़ता है। जिस प्रकार से हम सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भरना, क्योंकि वे सब हमें सुविधाएं दे रही हैं तो उनको टैक्स भरना पड़ता है। तो सभी सुविधाएं लेते हैं लेकिन टैक्सेस नहीं भरेंगे तो फिर हम दंड के पात्र बन जाते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ये सब चीजों के लिए हम ऋणी हैं। तो ऋण क्यों कोई हमारी सेवा करता है, जैसे डॉक्टर भी, हैज टू बी एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, कुछ तो है ना, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, उसको कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से हमें सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। हाँ? जैसे कि जल है तो जीवन है और जल कहाँ से आ रहा है, राइट? अभी ये सब स्लोगन्स बहुत चल रहे हैं ना। तो जल है तो जीवन है, ये सब जो है ये कहाँ से आ रहा है? वर्षा नहीं होगी, है ना, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। जल ही सब कुछ, ज्यादा जो हमारा जीवन है जल के ऊपर आधारित है। तो देवताओं का ऋण पहला है। जो दूसरा है पितृ। पितृ जो है ये पूर्वज, वर्शिप ऑफ फोरफादर्स, पितृ ऋण। थर्ड इज भूत ऋण। भूत मतलब प्राणी, जैसे कि कितने सुंदर पक्षी है और अनेक अनेक प्रकार के जो प्राणियां हैं, उनको देख वे भी अपनी हमें
सहयोग देते या हम उनके ऋणी हैं, उनके कारण कितनी चीजें होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सिंपल बटरफ्लाई है या बीज है, वो कैसे हेल्प करते हैं प्रकृति में, ये पोलन कैरी करते एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। ये सब साइंस से और बहुत नजदीक बन सकते हैं भगवान के। और जब हम यह शास्त्र को पढ़ेंगे और साइंटिफिकली अगर हम समझेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हम ऋणी हैं, बट हम हमारी हमारी विचार इतने छोटे कलयुग के कारण, ऊंचा विचार, इसीलिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इसको हाई थिंकिंग कहते हैं कि सब चीजों का हम जो है रिस्पेक्ट और ऋण चुकाना। सिंपल घास भी है, सुंदर घास रहता है के लिए हमारे लिए एक अच्छा शैया बना देती है लेटने के लिए। हाँ, कितना अच्छा है। पेड़ हमें जो है धूप से क्या देते हैं, छाव दो। तो इस प्रकार से भूत मनुष्य वो तो है, जैसे माता पिता सभी मनुष्य सोसाइटी में जो लोग है, सभी लोग हमें उनका साथ हमारा इंटरैक्शन रहता है ना। तो ऋण है, हम ऋणी हो जाते। मनुष्य ऋण तो बहुत ज्यादा आजकल है ना। ये तो एटलीस्ट पीपल अभी लोग समझते, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, ओके आई हैव टू, व्हाट शुड आई डू फॉर यू, व्हाट शुड आई डू इन रिटर्न, देयर इज एन एक्सचेंज। वो एक्सचेंज मनुष्य। तो पहला है देव, दूसरा है पितृ, दूसरा है भूत, मनुष्य और ब्रह्म। ब्रह्म मतलब गुरु, विद्या। विद्या हम प्राप्त कर रहे हैं, तो हम कुछ पा रहे हैं, तो वो भी हम ऋणी हो जाते। तो इस ऋण को चुकाना, इसलिए गुरुकुल में गुरु कुछ लेता नहीं है इसके लिए, क्या पढ़ाने के, लेकिन अंत में गुरु दक्षिणा के रूप में कर्तव्य, ये ऋण है। इस ऋण को चुकाने का बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर। के आगे ये बताया गया है कि यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भूंजते तो अगम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। तो ऐसे करने से क्या होगा, हम जो है सभी पापों से मुक्त हो सकते। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप करते हैं। भूंजते तो अघम पापम, अघम पापम याद। तो बीइंग वेजिटेरियन इज नॉट इनफ। वे लोग सोचते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं, हम भगवान को अर्पित करके तब हम मुक्त होंगे वो पाप से। वो अलग ही टॉपिक है। किस प्रकार से स्पर्श करने से, सूंघने से, घिसने से, इतने सारे जो
छोटे छोटे कीटाणु हैं, क्या क्या सब कुछ में हम नहीं कह सकते कि हम पाप से मुक्त हैं। हम चलते हैं, कितने जो चींटियां हैं, प्राणियां हैं, इनको सब श्वास लेते हैं, ये सब इतना हम जो है इस प्रकार से हत्या करते हैं, तो क्या कर सकते नहीं, लेकिन ये पाप में जीते। लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं अपने जीवन को, और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, हम त्वां सर्व पापेभ्यो, भगवान की शरणागत होने से हम जो है सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत भगवान ने इसीलिए बताया कि क्या क्या करेंगे, किस किस को हम प्रसन्न करें। तो जो स्रोत है, तो इसीलिए यहाँ पे हर बार ब्रह्मा जी कह रहे स्रोत स्रोत स्रोत। समझो इस बात को, ठीक है। ये सब विस्तार है, सब अपनी अपनी जगह पे है, पर एक फॉर्मूला चाहिए जो हमारे पास है ना। तो ये यहाँ पे बताया कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। अभी वर्षा की ऋतु, सब लोग चाहते हैं कि वर्षा हो। कल हम प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुन रहे थे कि कौन सी जगह थी, हैदराबाद था शायद, भक्त बता रहे थे कि वर्षा नहीं हो रही थी, 1 साल तक वर्षा नहीं हुई वहां पे। और जब भक्तों ने वहां पे संकीर्तन किया तो वर्षा। तो और ये क्योंकि यहाँ पे बताया गया यज्ञ तो संकीर्तन इसका चलेगा, इसका भी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पे वर्षा यज्ञ से, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो हमें अपने नियत कर्म को करना है। यहाँ पे all living bodies subsist on food grains which are produced from rain. Anything new, anything out of the box? Very clear. Bhagavad Gita, very clear, sensible, sense. Rains are produced from performance of yajna, and yajna is born from prescribed duties. So this is prescribed duties जो है हमारे, जो यहाँ पे बताया क्या है, कर्मों से उत्पन्न होती। वेदों में नियत कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो ये वेद का अपने मन से नहीं, वेदों में जो बताया गया है उसका पालन। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों के में सदा स्थित रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि स्थित, सब यज्ञ स्थित है भगवान की। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो अगर आप टैक्स नहीं भर रहे और आपको दंड दिया जा रहा है, तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते।
भगवान कहाँ है, भगवान क्या है, जब देवता जो है ये आदि दैविक क्लेश में दंड है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ के विषय में चर्चा भगवान जो है भगवत गीता में करते हैं। और ये यज्ञ से जैसे वायु जो है अपनी गति ऊपर जा सकते हैं, स्वर्ग लोग भी जा सकते हैं अनेक अनेक यज्ञ करने से। इसका भी वर्णन भगवान के। तो जिस प्रकार से हम अनेक अनेक यज्ञ करने से हम ऊपर उठ सकते हैं, पर जैसे ही उस यज्ञ का जो पुण्य जो है खत्म हो जाता है तो वापस इस धरा पर आना पड़ता। ना वेरी टेक्निकल है ये भगवद गीता के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद। When the merit of the sacrifice is exhausted, the living entity descends to earth in the form of rain. Now so many living entities be descending in the form of rain, because rain again creates life in the form of rain. Now what does rain के बाद संपन्न होने के बाद क्या हो जाता है, नीचे कैसे आते हैं, वर्षा, जीव जो है वर्षा। और ये वर्षा जो है then takes the form of grain, अन्न के रूप में जाता। वर्षा के कारण अन्न उत्पन्न, लंबा प्रोसेस। वर्षा से जीवात्माएं नीचे आती हैं धरा पर। वर्षा से ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो वे जो है अन्न के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और द ग्रेन्स आर ईटन बाय मैन। पहला क्या है, डिसेंड कैसे होते हैं जीवात्मा, डिसेंड्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, then takes the form of grains, and the grains are eaten by man and transformed into semen. वो ग्रेन खाने के बाद, वो अन्न खाने के बाद जो है क्या है, वीर्य उत्पन्न होता है। Grains are transformed into semen, which impregnates a woman. तो क्या हो जाता है, ये एक स्त्री को गर्भस्थ करती है, क्या, वीर्य। And thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice. तो इस प्रकार से किसके लिए जन्म लिया, यज्ञ करने के लिए जन्म। And so repeat the cycle. The cycle going up and down like a Ferris wheel, है ना, होता है। क्या है वो फेरिस व्हील को क्या बोलते हैं, जाइंट व्हील। ऊपर जाते नीचे आते ऊपर जाते, तो ऐसा चलता ही। In this way the living entity perpetually comes and goes into the material path. Now what is the secret? The Krishna conscious person, however, avoids such sacrifice. He takes directly to Krishna consciousness and hereby prepare himself to go back home, back to God. इस प्रकार से जो जीव भक्ति में है, जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो ये जो है
कर बंद, स्टॉप हो जाए। तो ये सब अनेक अनेक यज्ञ है। इस यज्ञ को करने के लिए इसलिए इस कलयुग में यज्ञ का फायदा नहीं है, क्योंकि यज्ञ में बहुत कठिन है करना। उसमें सभी देवताओं को बुलाना पड़ेगा। सभी देवता यज्ञ करेंगे या देवता नहीं रहेंगे तो इस यज्ञ का फायदा नहीं होगा। यज्ञ में देवता उपस्थित होना चाहिए। तो कलयुग में कठिन है सामग्री मिलना, यज्ञ करना, देवताओं को बुलाना। अगर किसी को नहीं बुलाए तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। दक्ष प्रजापति प्रॉब्लम। तो इसीलिए वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इस युग में नहीं कर सकते, समय भी नहीं और रेकमेंड भी नहीं। तो इसीलिए इस युग में क्या रेकमेंडेड है? यज्ञ संकीर्तन प्राय निर्जंती ही सुमेधस। तो इस युग में यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए ये सबसे बेस्ट, सबसे सरल, सबसे सुगम, किसी को दुखी नहीं करने वाला, ना ये देवता ना वो देवता, ना ये प्राणी ना ये, सभी को प्रसन्न करने वाला ये एक ही फॉर्मूला श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। हम कितने ऋणी है श्री चैतन्य महाप्रभु के। इन्होंने संकीर्तन यज्ञ दिया, वो सरल और आसानी से कर सकते हैं और उससे सब कोई प्रसन्न हो जाए। देवता है, मनुष्य है, भूत है, सब, और हम सबका ऋण जो है वो चुका ले। इसीलिए बहुत जरूरी है जो हमने निर्जल एकादशी के दिन किया, वो कोई साधारण चीज नहीं, एक यज्ञ है और यज्ञ की शक्ति हम लेते हैं। क्योंकि बताया गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं, soon as the process of yajna is stopped, the earth will withhold all production. Vegetable trees, plants, fruit, flowers, other agricultural products and minerals. और जैसे हमने पढ़ा, ये यज्ञ जो है पहले से सृष्टि की शुरुआत से ही संपन्न हुआ है। और यहाँ पे इस श्लोक पे ये बताया यज्ञ। तो दो चीजें करनी है। As confirmed in Bhagavad Gita, the process of yajna was initiated from the beginning of creation. An entire world will be made peaceful and prosperous. This, ये आगे भगवान जी कहते। तो इस युग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करने से and holding festivals as initiated by the International Society for Krishna Consciousness, यहाँ पे प्रभुपाद बताते कि फेस्टिवल, तो कोई सोचते फेस्टिवल्स करने से क्या करते, कौन आते हैं, क्या मिलता है? अरे आपको पता नहीं है। तो कम बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे सोचेंगे कि फेस्टिवल की क्या जरूरत है, ये तो यज्ञ है, ये जरूरी है,
ये जरूरी है विश्व शांति के लिए, ये जरूरी है सभी देवताओं को, सभी जो ये पंच महायज्ञ है और इसकी जरूरत है हमें। और कम बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं समझते, अज्ञानता के कारण। उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्र में जो बताया गया है वो जानते नहीं है, इसके लिए उसका दोष नहीं। And as already mentioned, in the age of Kali, the simple performance of Sankirtan Yajna, the holding of festivals initiated by the International Society of Krishna Consciousness, should be introduced in every town and village. श्री चैतन्य महाप्रभु, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतना इजी प्रोसेस दिया है तो हम उसको लेके जेब में रख दें? उन्होंने कहा है कि पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर, जितने भी ग्राम हैं, सर्वत्र इसको बांटे। तो intelligent mention encourage the performance of Sankirtan Yajna by their personal behavior। तो अगर हम इंटेलिजेंट है और जानते हैं, हमें उसके लिए एक्ट करना है, आगे बढ़ना है। और इसीलिए भगवान ने क्या कहा? भोक्ताराम यज्ञ तपस सर्वलोक महेश्वरम। भगवद गीता में भगवान बताते सूरीदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। ये पीस फॉर्मूला है। बिना इस पीस फॉर्मूला के कितना भी कोशिश करेंगे, कितना भी एनजीओस क्यों ना हो, कितना भी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना हो, अगर ये एक चीज नहीं जानेंगे जो फीस फॉर्मूला बताया गया है भगवान की ओर से, तपसम, तो यज्ञ और तपस्या। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices। तो इसीलिए सब ये यज्ञ हमने देखा कि कैसे कैसे सब यज्ञ करना है, लेकिन एक के हो कुरुनंदना, सिर्फ एक भगवान के शरणागत होने से और संकीर्तन यज्ञ करने से पूरे विश्व में शांति, क्योंकि वे ही भोगता है, उनका ही गुणगान करना चाहिए, उनकी ही पूजा करनी चाहिए, उनकी ही सेवा करनी चाहिए। और जब हम ऐसे करते हैं तो सभी की सेवा अपने आप हो जाती है, सब माहौल जो है प्रसन्न हो जाता है, सब शांत हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम सब भक्त जो है इसको जाने। अगर जानेंगे तो सब साथ में रह सकते हैं। एक व्यक्ति अकेला क्या कर सकता है? जब तक सब लोग जाने, इसको जुड़ जाए। प्रभुपाद जी ने अकेले इतना किया, सबको खींचा, सबको लगाया। प्रभुपाद जी के ऋणी हैं हम, और उसको जैसे उन्होंने किया है हमें उसको चलाना है, फॉलो करना है, नहीं कि अपना मार्ग बनाए। और इस विषय में आलस नहीं, ये आलस के बाद तुरंत आलस्य आ जाता है जब इस चीजों, भौतिक चीजों के लिए कितना दौड़ते भागते, पर भोक्ता और उद्गम स्थान को नहीं जानते हैं, और हमारा जो दृढ़ विश्वास है वो नहीं है
क्योंकि हम अज्ञानता में, दुख का कारण यही है, अज्ञानता। सूर्यदम, कौन है सूर्य? भगवान, फ्रेंड किसके? सर्वभूतानां। और जो जानता है, a person in full Krishna consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods। अभी यहाँ पे कोड अनकोड हो रहा है ना भागवतम में, ये कोड था, भुक्ताराम ये क्या है? अभी हम समझ रहे हैं भागवतम के द्वारा, इतने विस्तार रूप से ब्रह्मा जी हमें ये समझा रहे, ताकि ये जो फिक्स है, भगवान किससे बात कर रहे थे? अर्जुन के साथ। तो अर्जुन को एक लाइन बता दिया, उसको टक 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 सब स्मरण हो जाएगा, हमको नहीं। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति से बात कर रहे, जो ऑलरेडी, इसीलिए भगवद गीता सार है। तो बोरिंग लगेगा, लेकिन जब हम यहाँ ये श्लोक पढ़ेंगे, भोक्ताराम यदेतपसं सर्वलोकिनी सर्वलोक महेश्वरम इदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते, that I am know me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, जो अभी आगे पढ़ेंगे हम इसी अध्याय में, and the benefactor and well-wisher of all living entities। well-wisher, हम अगर दखलगिरी करते हैं भगवान के ये प्लान में, तो हमें रिस्पॉन्सिबल है ना। नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे वो कर रहे, अभी इतना कलयुग, इसीलिए नेक्स्ट है निकलना है। हाँ, इस वायु का लाभ लेके हमें कहाँ जाना है? भगवधाम वापस जाना है। मनुष्य जीवन जो मिला है, यही एक रास्ता है। अटेन पीस and the beneficiary of all, when well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries। Srila Prabhupada कहते हैं, the conditioned souls are within the clutches of the illusionary energy and are all anxious to attain peace in the material world, but they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita. So men should offer everything to the transcendental service of the Lord, because he is the proprietor of all planets and the demigods thereupon. No one is greater than he, and he's greater than the greatest demigod, जो ब्रह्मा जी अभी बता रहे हमें। Even Lord Shiva and Lord Brahma, Lord Brahma ने कहा, पहले ही कह दिया नारद मुनि को, मैं ही नहीं हूँ, मैं इतना महान हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी वो है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness, and Krishna consciousness, जैसे यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि शुभ, क्या बताया गया है यहाँ पे? बताया गया कि ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे वर्णन किया गया है वो है शुभ, ऑस्पिशियस। क्यों? श्री भगवान उवाच पार्थनेवेह नामृता विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिम ततगच्छति। तो दुर्गति से बचने के लिए द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, ओ सन ऑफ प्रीता, a transcendentalist engaged in auspicious activity।
does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. Very very important point यहाँ पे. ये सब जो है, बहुत सारे वचन जो है भगवद गीता में भगवान देते हैं, और ये एक वचन दे रहे हैं. यहाँ पे बताते हैं, ना ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तथा गच्छ. One who does good, my friend, is never overcome by evil. इसलिए कुछ भी करना अच्छा करना, और सबसे अच्छा कार्य है ये श्री कृष्ण भावनामृत को जो है सब में फैलाना, सबसे बड़ा है ये कार्य है. क्यों? ये शुभ है, और ये शुभ है. श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि 6 लक्षण है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस. हम पढ़ रहे ना, नेक्टर ऑफ डिवोशन हमने शुरू किया था यहाँ पे संडे को, तो इसमें पढ़े कि किस जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है. Pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. Number 1. Number 2, pure devotional service is all auspicious. Pure devotional service automatically puts one on the transcendental platform. Number 3, ये रूप गोस्वामी ने सभी शास्त्रों, देखिए हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे इतने महान आचार्य हुए हैं जो उन्होंने हमें ये सब जो चीजें एक चांदी के थाली के ऊपर दे दी. और प्रभुपाद जी तो कहना चाहिए सोने की थाली पे, आराम से हम उसको जस्ट ले सकते. चौथा है, प्योर डिवोशनल सर्विस इज रेयरली अचीव्ड. अभी बहुत रेयर है, इसलिए देखते कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं. रेयर है, और जो लोग जुड़ते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली. रेयर. Those in pure devotional service derive even the conception of liberation. मुक्ति से, मुक्ति दरवाजे के हाथ जोड़कर खड़ी रहती है भक्तों के घर. जो भक्ति करता है तो मुक्ति तो कुछ भी नहीं है. इसका उल्लेख विस्तार रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी द्वारा किया गया. Your devotion service is the only means to attract Krishna. छठा, भगवान को आकर्षित करने का एक ही रास्ता है, कोई भी नहीं, कोई रास्ता नहीं. ना ज्ञान, ना ध्यान, ना योग, सिर्फ भक्ति ही है. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जो है कहते हैं. Mataji, excuse me, Mataji, can you please repeat the 6 points? Pure devotional service, you can refer to Bhakti Rasamrita Sindhu chapter 1 itself, it's there, but anyway I'll repeat. The chapter is entitled Characteristics of Pure Devotional Service. If you have it, otherwise I will mention it. First is, pure devotional service brings immediate relief from material distress. Number 2, pure devotional service brings all auspiciousness. Pure devotional service automatically puts one on the transcendental plane or in transcendental pleasure. Pure devotional service is rarely achieved. Number 4. Number 5. Those in pure devotional service deride the conception of liberation.
and sixth, pure devotional service is the only means to attract Krishna. So, the actual auspiciousness is welfare activities for the people of the world by giving them this Krishna consciousness. Okay, so आज हमने दो चीजों की चर्चा की है कि यज्ञ और शुभ, जो आज के इस श्लोक में बताया जा रहा है। वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छुक लोगों को जाने के जनन केंद्र है। ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ आवरणों के उद्गम है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।